हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजित राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। आपका यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं 17 दिसंबर 2020 का नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना चाहूंगा। यहाँ पर MPSI के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जो बिल्कुल फ्री बैचेस हैं। आपके सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं। इवन हर क्लासेस, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका कोई भी कोर्स या हो, आपका यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही है। मैं टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक नेशनल करंट अफेयर्स चलता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रंजित राजपूत। इसके अलावा सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका हिंदी का बैच चलता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके धनंजय धाकड़ सर जी पढ़ा रहे हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड इसके अलावा 9 से 10 में आपका जो रहेगा मैथमेटिक्स चलेगा। क्या चलेगा? मैथमेटिक्स चलेगा, जिसमें आपके रंजीत परिहार सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। उनकी वीडियोस को जाके देखिए, बहुत अच्छे से आपको हर चीज क्लियर होगी वहां पर। इसके अलावा 10 से 11 में आप लोगों का इंग्लिश का बैच लग रहा है, जिसमें आपके अभिषेक कुलश्रेष्ठ सर आपको इंग्लिश जो है बेसिक से बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक MPSI के बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए इसे। आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आप लोगों के लिए। एंड जिसने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया भाई करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं 17 दिसंबर 2020 के नेशनल करंट अफेयर्स को। मेरा नाम है रंजीत राजपूत। नाउ अगर आप लोगों को इन सब क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, जैसे बिहार MPSI के अगर आप लोगों को जो है पीडीएफ चाहिए, नेशनल करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए, जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी फ्री MCQs कराए जा रहे हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर उन सब का भी पीडीएफ आपको चाहिए तो @नेक्स्ट क्लासेस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसपे आपको हर क्लास का पीडीएफ इवनिंग तक मिल जाता है। मैं यही कहूंगा। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है मीर जफरुल्लाह खां जमाली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये बताना है। तो मेरे बच्चों किसके थे? बांग्लादेश, तजाकिस्तान, पाकिस्तान या तुर्किस्तान? तुर्की के। तो क्या आंसर होगा इसका? जैसा कि आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। पाकिस्तान आपका बिल्कुल आंसर सही है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान के ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे पूर्व। अभी वर्तमान में कौन है? इमरान खान अभी वर्तमान है आपके यहाँ के प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा 1960। एक चीज याद रखिएगा, इसमें आपको एक चीज याद रखना है, सिंधु समझौता। क्या याद रखना है? सिंधु समझौता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। सिंधु समझौते में आपकी 6 नदियां थी, जैसे सिंधु, झेलम। देखो मैं याद करा देता हूँ। ऊपर ऐसे लिखिए, नीचे ऐसे लिखिए, फिर JC भी लिखिए और बीच में R लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या आपका? ये हो जाएगा सिंधु नदी, ये आपका झेलम नदी, ये आपका चिनाब, ये आपका रावी, ये आपका व्यास, और ये सबसे अंतिम हो जाती है आपकी सतलज। ये 6 नदियां हैं, जिसमें 3 नदियों का पानी जो था 80% पाकिस्तान यूज करता, 20% इंडिया यूज करता। एंड जो नीचे की 3 नदियां, उसका 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु समझौते के महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो सिंधु समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद है, हर कोई जानता है इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक पोर्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कराची पोर्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कराची पोर्ट कहते हैं। याद रखिएगा, सिंधु नदी यहीं पर बहती है। सिंध प्रांत भी यहीं पर है। क्या है? सिंध एक प्रांत है। कहा जाता है, भारतीय इतिहास में एक क्वेश्चन आता है कि जो शरीयत है, शरीयत जिसे इस्लाम धर्म की कानून की पुस्तक कहते हैं, शरीयत द्वारा 4 कर थे, 4 टैक्स थे, जिन्हें सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सिंध प्रांत में। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले शरीयत द्वारा मान्यता प्राप्त 4 कर कहाँ लागू हुए? तो वो सिंध प्रांत में हुए। सिंध उस समय भारत का हिस्सा था। 712 AD में आपका एक व्यक्ति आया था जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम। क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं। ये भारत में आया था, इसने सिंध प्रांत पर हमला किया और भारत पर पहला आक्रमण इसी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान विश्व का पहला देश बना जिसमें ट्रांसजेंडर महिला, एक क्या है, ट्रांसजेंडर को कहाँ भेजा है? यूनाइटेड
यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजा, ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बना। को सुल्तान और एक ज्वालामुखी यहाँ पर है, हिंद कुश पर्वत यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहां पर है भाई? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के रिप्रेजेंटर कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के रिप्रेजेंटर है, ये बात याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी भी एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि फेसबुक समर्थित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो क्या आंसर होगा? डायम। डायम रख लिया है। लिब्रा एसोसिएशन है। लिब्रा एक क्रिप्टो करेंसी थी। किसकी थी? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी थी, जो आपकी यहाँ पर है। तो आपको बताना है क्या है। चलिए, तो डायन हो गया है। डायम, सॉरी डायन नहीं, डायम। आगे बढ़ते हैं अगला। इसमें देखिए, डायम फेसबुक ने एक अभियान क्या चलाया था? मोर टुगेदर चलाया। इसके अलावा इसने हाल ही में जिफी और मैपीलरी कंपनियों को खरीदा। इसने इंडिया में वी थिंक डिजिटल एक पहल चलाई है। कोलैब और कैचअप नाम के दो ऐप भी इसी ने चलाए हैं। किसने? फेसबुक ने चलाए। तो याद रखिएगा, जियो में इसने 9.9% का भी आपका क्या किया है? समर्थन, यानी आपका इन्वेस्ट किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है, किस एयरलाइंस ने भारत में स्ट्रीट एंड स्लेम बच्चों की मदद करने के लिए कैलेंडर ऑफ होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलेंडर ऑफ होप किस एयरलाइंस के द्वारा चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है क्या आंसर होगा। एयर फ्रांस, अमीरात, क्वार्टांस या लुफ्थांसा? तो आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों लुफ्थांसा। लुफ्थांसा किस कंट्री की एयरलाइंस है? जैसे इंडिया की एयर इंडिया है, इसी तरीके से लुफ्थांसा आपका जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी का है। क्वांटास आपका ऑस्ट्रेलिया का है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का है, ये याद रखिएगा। अमीरात आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। और एयर फ्रांस आपका फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का है। यूनाइटेड अरब अमीरात से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसने अभी अभी एक मंगल मिशन भेजा हुआ है जिसका नाम रखा हुआ है अल अजमल। क्या नाम रखा है? अल अजमल, जिसे हम लोग होप मिशन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? होप मिशन भी के नाम से भी जाना जा रहा है। एक कंट्री और है चीन, जिसने भेजा हुआ है मंगल पर अपना मिशन त्यानवेन फर्स्ट। त्यानवेन फर्स्ट, ये याद रखिएगा। एक भेजा हुआ है आपका यूनाइटेड स्टेट, किसने भेजा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका ने उसका नाम रखा है परसेवरेंस। परसेवरेंस उसका नाम रखा हुआ है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो लुफ्थांसा, ये याद रखिएगा, लुफ्थांसा ने आपका कैलेंडर ऑफ होप, कैलेंडर ऑफ होप आपका एक पहल स्टार्ट की है स्ट्रीट एवं स्लेम बच्चों के लिए। तो ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यक्ति को मेडल ऑफ फ्रीडम, क्या है? मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। देखिए, जिस तरीके से भारत में भारत रत्न दिया जाता है, उसी तरीके से यूएसए का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मेडल ऑफ फ्रीडम। ये कैसे मिला हुआ है? टॉम ओसबॉर्न को, मैक ब्राउन को, लू होल्टज को या ब्रूस एरेना को? तो आंसर मिला हुआ, आंसर होगा आपका लू होल्टज। लू लू होल्टज, ये क्या है? ये फुटबॉल कोच है। क्या है भाई? ये फुटबॉल कोच है, याद रखिएगा। तो इनको दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम। क्या दिया गया? मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया है, याद रखिएगा। फुटबॉल के कोच है ये। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहने वाला है अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रतिदिन का आपको नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पर मेरे द्वारा, रंजीत राजपूत के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एमपीएसआई के बैच जैसे मैंने आपको बता दिए, सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, दोपहर में 11 बजे तक चलते हैं। लगातार आपकी क्लासेस चल रही है एक रेगुलरिटी से, तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लेफ्टिनेंट की याद में एक अवार्ड समर्पित किया है। तो किस लेफ्टिनेंट की याद में एक समर्पित किया है? ये चंद्रकांत प्रधान, उमर फयाज फयाज या नांदूराम सोरेन या गणेश हंसदा? क्या आंसर होगा इसका? तो उमर फयाज इज द राइट आंसर। उमर फयाज की याद में हम लोगों ने एक आतंकवादियों को लुआ लेते हुए एक अवार्ड समर्पित किया हुआ है। तो उमर फयाज, ये कहा है? नेशनल डिफेंस एकेडमी की राजपूताना राइफल्स है, राजपूताना राइफल्स है
उसने ये अवार्ड स्टार्ट किया हुआ है। 2017 में ये शहीद हो गए थे, क्या हुए थे, 2017 में ये शहीद हुए थे, इसीलिए उमर फयाज के नाम पर एक अवार्ड समर्पित किया हुआ है राजपूताना राइफल्स ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये एनडीए कहाँ पर स्थित है, एनडीए आपका पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे। पुणे में अभी अभी रेलवे का पहला फ्रूट ट्रक, क्या है, फ्रूट ट्रक भी स्टार्ट हुआ पुणे रेलवे स्टेशन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा थोड़ी सी चीजें और बता देते हैं पुणे से। पुणे में एक कॉलेज है, आर्मी मिलिट्री कॉलेज, जिसमें मेजर अनूप मिश्रा, क्या है, मेजर अनूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने एक हेलमेट बनाया है। क्या बनाया, एक हेलमेट बनाया है जो बुलेट प्रूफ हेलमेट है। क्या है, बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया। ये हेलमेट जैसे ही बना, ये इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया जिसने बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं बच्चों, ये जो जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है, तो प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट का नाम है आपका अभेद। क्या है, अभेद। इसके तहत एक जो है क्या कहते हैं, जैकेट भी बनाई जा रही है। जैकेट का नाम रखा जाएगा भावा। क्या नाम रखा जाएगा, भावा के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, उमेर जहांगीर भावा के नाम पर इसको रखा जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पुणे से ये पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या इसी के आगे देखते हैं, चलिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, खगड़ वसिया वैयास, खगड़ वैयास यानी पुणे में स्थित है। तो राजपूताना राइफल्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। यूएएफए उफा चैंपियंस लीग के पुरुष मैच में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला रेफरी कौन बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेफनी फ्रैप पार्ट कौन है, स्टेफनी फ्रैप पार्ट आपकी पहली महिला रेफरी बनी है, जो आपकी यूएएफए के पुरुष मैच में पहली महिला रेफरी का दर्जा इन्होंने निभाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कोई महिला आपकी पुरुषों के मैच में पहली रेफरी बनती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ की रहने वाली है भाई, ये आपकी रहने वाली है सर फ्रांस की। कहाँ की रहने वाली है, फ्रांस की रहने वाली है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस जो है 2021 में, सॉरी 2024 में यहाँ पर क्या होने वाले हैं, ओलंपिक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं भाई, ओलंपिक होने वाले हैं। इसके अलावा 2021 के ओलंपिक जो होने, जापान की कैपिटल टोक्यो में होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, टोक्यो में होने वाले हैं। और 2028 के जो कैपिटल आपके ओलंपिक है, वो कहाँ होने वाले हैं, लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। कहाँ होने वाले हैं, लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, जो कहाँ पर स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भारत के वो कौन है राजदूत, वो है तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू। आप लोग मुझे जापान और फ्रांस में भारत के राजदूत के नाम कमेंट में बताएंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी होमवर्क रहेगा। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कल इसके बारे में जानकारी दूंगा। यूएएफए का मुख्यालय कहाँ है, न्यू कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिए कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी बच्चे को टाइम्स पत्रिका का पहला किड ऑफ द ईयर चुना गया है, क्या चुना गया है, किड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इनके बारे में आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव। क्या हो जाएगा, गीतांजलि राव को आपका टाइम्स पत्रिका ने क्या चुना है, किड ऑफ द ईयर चुना हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स पत्रिका के मालिक कौन है, मार्क बेनियोफ है। इन्होंने की एक कंपनी है सेल्स फोर्स ने एक कंपनी सेल्स कंपनी को खरीद लिया। तो मार्क बेनियोफ की कंपनी का नाम क्या है, सेल्स फोर्स। इसने किस कंपनी को, स्लेक कंपनी को खरीद लिया, ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास के साथ बने रहिएगा, और नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, किसने किया। जैसे ही कंपनी की बात आती है, इंडिया की कंपनियों की, तो आपका एक ही नाम याद आता है आपको, क्या, रिलायंस।
तो रिलायंस इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। रिलायंस इंडस्ट्री टॉप रही है टॉप 500 इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा इसके चेयरमैन है आपके मुकेश अंबानी जी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अभी रिसेंटली 3 कंपनियों को खरीदा। एक दवाई कंपनी है नेटमेट्स, और एक खुदरा व्यापार कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, उसको खरीदा, और ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी है अर्बन लेडर। इन तीन कंपनियों को अभी अभी रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है टेक ओवर किया गया है, याद रखिएगा, यानी खरीदा गया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को कितने प्रतिशत रखा हुआ है? रेपो दर कितने प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो दर है हमारी 4%, कितना कोई चेंजेस नहीं आया, 4% रखा गया है। यहाँ पर मैं और भी चीजें आपको बता देता हूँ, जैसे रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट पूछा जाए तो आपका आएगा 1934 आंसर आएगा, और आरबीआई स्थापना पूछा है, एस्टेब्लिशमेंट पूछी जाए तो आपका 1 अप्रैल 1935 आंसर आता है, और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 आंसर आना चाहिए आपका, याद रखिएगा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और अभी हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं, एम राजेश्वर राव। कौन चुने गए हैं? एम राजेश्वर राव चुने गए हैं। इसके अलावा भारत की जो जीडीपी का वो रखा गया है तो -7 पॉइंट के करीब कुछ रखा गया है, याद रखिएगा। यानी हमारी जीडीपी जो कितनी ग्रोथ करने वाली है -7 पॉइंट, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वार्टर में आपका -23 चला गया था, अब -7 पॉइंट तक रहेगा, 7.5% तक आपका जीडीपी रहेगा, यानी हम थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे अच्छी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रतिदिन के 10 से 12 क्वेश्चन आपके कराऊंगा, धीरे धीरे इनकी संख्या आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। किस देश में हाल ही में जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और इसी के साथ में 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? किसने रखा है ये बताना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है ये आप लोग मुझे तब तक कमेंट में बताइएगा। वैसे तो नॉर्मल पता है वेलिंगटन है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन हो गई, याद रखिएगा। यहाँ पर 2021 में महिला 50 ओवर का क्या होने वाला है? आपका वर्ल्ड कप होने वाला है। क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप होने वाला है। और महिला का क्रिकेट का, ये याद रखिए किसका है? क्रिकेट का है, ठीक है। क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप होगा। क्रिकेट का जो T20 है, T20 ये कहाँ होगा? ये होगा 2023 में आपका साउथ अफ्रीका कंट्री में। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका कंट्री में होगा, याद रखिएगा। 2023 में यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वहां पर महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। क्या होगा? महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे। अभी अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? अभी अभी महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था भाई? वो हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश है, उसका एक शहर है मेलबोर्न, जिसका जहां पर मेलबोर्न स्टेडियम भी है, तो वहां पर ही इसका क्या हुआ था, जो आपका मैच हुआ था, जिससे शेफाली वर्मा आपकी मैन ऑफ द मैच चुनी गई, सबसे छोटी उम्र की लड़की बनी, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको यही बता देता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री हैं जैकेंडा आर्डन, ठीक है। और न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर है रॉस टेलर। रॉस टेलर विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने 100 मैच खेले हुए। कहाँ? T20 फॉर्मेट में। कहाँ पे खेले भाई? T20 फॉर्मेट में खेले हैं, 50 ओवर के फॉर्मेट में खेले हैं, एंड आप लोगों का जो रहता है टेस्ट मैच, जो रहता है टेस्ट मैच, तीनों ही फॉर्मेट में आपका 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में क्या होने वाला है? फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ये याद रखिएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। और 2021 में आपका T20, 2021 में क्या होना है? 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। क्या होना है? क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भाई हाँ, लाइक और शेयर में यार कंजूसी मत करो। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यार फिर उसको देखिए, देखकर एक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं जाएगा। इससे हमें आप लोगों का एक अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हमें और अच्छे से इसमें मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी, आशा करूंगा। और अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपको करंट अफेयर्स कैसा लग रहा है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यही कहूंगा, जो भी बच्चे को अभी तक पता नहीं है कि MPSI के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको हर चीज। हिंदी भी बेसिक से चल रहा है, इंग्लिश भी बेसिक से चल रहा है, मैथमेटिक्स भी बेसिक से चल रहा है,
और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए जीएस भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ सुबह 7 से 8 में, और जीएस की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा की जानी है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम कल फिर मिलते हैं आपको नए कोर्स के साथ में। थैंक यू।